बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ईरान का ख़तरनाक जवाब और आलमी मंडी हिलकर रह गई। ईरान ने भरपूर तरीके से जो जवाब दिया और अमेरिका की जो इस टाइम नज़र आ रही है पॉलिसी, ये ऐसे लग रहा है कि तीसरी आलमी जंग के ख़तरात फिर मंडराने लग पड़े हैं। मुज़ाकरात शुरू हुए थे, लेकिन मुज़ाकरात अब जो है वो अमेरिका चाहता है कि 100% हमारी बातें मानी जाएँ, जबकि ईरान डट कर खड़ा है। और अमेरिका ने जो तैयारी की हुई है हमले की, उस पर ईरान ने बड़ा सख्त रद्दअमल दिया है। बल्कि आप समझ लें कि एटमी हथियार बनाने का अंदिया दे दिया है ईरान ने कहा फिर हमला हुआ तो यूरेनियम की 90% अफजूदगी भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 90% यूरेनियम अफजूदा होने की कि ये एटमी हथियार बनाए जा सकते हैं। तो 90% का मतलब यही है। तो ईरान ने ये वाज़िया तौर पर कह दिया है। और ईरान की पार्लिमानी कौमी सलामती खारजा पॉलिसी के कमीशन के तर्जमान इब्राहिम रज़ाई ने यह धमकी दी है कि नए अमरीकी या इसराइली हमले की सूरत में ईरान के मुमकिन ऑप्शंस में एक यूरेनियम की 90% अफजूदगी जो है वो भी हो सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में उन्होंने कहा कि इस 90% यूरेनियम की अफजूदगी के मुमकिन ऑपरेशंस पर पार्लियामेंट में जायज़ा लेंगे। इससे कबल स्पीकर ईरानी जो है पार्लियामेंट बाकर कालीबाफ ने कहा था कि 14 निकाती तजावीज़ में दर्ज ईरानी अवाम के हकूक़ कबूल करने के सिवा कोई मुतबादल नहीं है। अपने बयान में बाकर कालीबाफ ने कहा था कि कोई भी दूसरा रास्ता मुकम्मल तौर पर गैर नतीजा खेज होगा और एक के बाद दूसरी नाकामी के सिवा कुछ नहीं होगा। उन्होंने ये कहा था जितना ज़्यादा इस मामले को तख़ीर का शिकार किया जाएगा, अमरीकी टैक्स दहिंदगान को इतनी ही ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। ये अब सूरत हाल है और तेल की कीमतों को पर लग गए हैं इसी वजह से, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के सख्त जारहाना अंदाज और दूसरी तरफ ईरान का भी जारहाना अंदाज। तो आलमी मार्केट में तेल की कीमतों को पर लग गए। मार्केट में बरतानवी खाम तेल की जो कीमत है फ़ी बैरल $160 से तजावत कर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $101 की सतह से ऊपर चली गई। तफसीलात के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मंडियों की कीमतों में तेज़ी का रुझान बरकरार रहा। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के तहत खाम तेल के मुस्तकबिल के सौदे के $101.5 फ़ी बैरल और ब्रेंट नॉर्थ सी के मुस्तकबिल के सौदे $107.80 फ़ी बैरल तय पाए। तो ये सूरत हाल है। और ये अब अमेरिका में और यूरोप में जो हैं यूरोपी जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वहाँ पर लेने के देने पड़ गए हैं। और यहाँ पर जो हमारे जैसे ममालिक हैं, तरक्की पजीर ममालिक हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, इनका क्या बनेगा। तो दूसरी जानिब एक और बड़ा इंकशाफ हुआ है कि ईरान जंग में UAE भी शामिल था। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जारी जंग के दौरान खुफिया तौर पर ईरान के अंदर कई हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक इन कार्रवाइयों में ईरान के अहम तवानाई मराकज़ को निशाना बनाया गया। तो यहाँ पर तो बहुत सारे तजिया निगार ये बात कर रहे थे कि वहाँ पर हमला नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है जिनकी सरजमीन से हमला किया जा रहा हो वहाँ पर ईरान अटैक ना करे। तो आप एक फरीक को जब दबाने की कोशिश करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि दबाया जा सके, क्योंकि ईरान अब डट कर खड़ा हो चुका है। और दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग मुक़द्दस मिशन है। अमरीका को दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज बनाना है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने आज कांग्रेस की दिफाई ज़ैली कमेटी में पेश हुए और सदर ट्रंप के बिल पेश किए। $5.1 ट्रिलियन की दिफाई बजट का भरपूर दिफा किया। तो एक तरफ तो अमेरिका ये कर रहा है और दूसरी जानिब जो है मुज़ाकरात का भी राग लापा जा रहा है। तो लिहाजा ये कोई इतनी अच्छी सूरत हाल इस टाइम नज़र नहीं आ रही जो पहले नज़र आ रही थी कि मुज़ाकरात में शायद कोई लेहदे की बात हो जाए। तो ईरान के तो वाज़िया मौक़िफ़ है कि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करें, हमारे नुकसान का ज़ाला किया जाए और इसके अलावा मिसाइल उन्होंने रोल बैक नहीं करना। तो ये सूरत हाल है। और अमेरिका ये चाहता है कि ये ईरान सब कुछ जो है वो इतना लड़कर भी वो सब कुछ टेबल पे दे दे। तो ये तो इतना आसान नज़र नहीं आता, तो ना ही ये होना है। तो देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। और अगर ये मज़ीद तवील जाता है तो अपना पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो $200 फ़ी बैरल के करीब जा सकती हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।